गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट, सब टॉपिक हार्मोन ऑफ टेस्टिज। बच्चों, आज हार्मोन्स ऑफ टेस्टिज के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत टेस्टिज से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं तथा उनके क्या फंक्शन होते हैं। टेस्टिज में इंटरस्टिशियल सेल्स के अनेक छोटे छोटे समूह जो टेस्टिज में शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर कनेक्टिव टिश्यू में स्थित होती है, जो एंड्रोजनस हार्मोन या नर हार्मोन सेक्रेट करती है। ये एंड्रोजनस हार्मोन्स 3 टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन, सेकेंड डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, थर्ड एंड्रोस्टेनोडियोन। सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर टेस्टोस्टेरोन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। टेस्टोस्टेरोन यह फर्स्ट नंबर का हार्मोन होता है जो सबसे अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट होता है। यह हार्मोन्स इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे अंतरालिक कोशिकाएं भी कहते हैं, के द्वारा सेक्रेट होता है। अंतरालिक कोशिकाओं का स्त्रावन ल्यूटिनाइजिंग तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन या एडेनोहाइपोफाइसिस से स्त्रावित होते हैं और तथा उसके कंट्रोल में होता है। ह्यूमन में इंटरस्टिशियल सेल्स की क्रिया भ्रूण के 7वें सप्ताह से ही प्रारंभ हो जाती है तथा भ्रूण में अंतरालिक कोशिकाएं प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से उत्प्रेरित होती है, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान ही कार्य करती है तथा अंत में अंतरालिक कोशिकाएं जीवन पर्यंत अप टू डेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में कार्य करती है तथा इंटरस्टिशियल सेल्स जीवन भर कार्य करती रहती है। इनकी क्रियाएं एज बढ़ने के साथ साथ ही कम होती जाती है। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड प्रकार का हार्मोन होता है। इसके 17 कार्बन पर कोई लेटरल चेन नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कोलेस्टेरोल से होता है। इसे इंटरस्टिशियल सेल्स रुधिर से प्राप्त करती है अथवा सेल्फ एसिटेट्स से संश्लेषित करती है। टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण के बाद यह प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसे टीबीजी कहते हैं, के साथ जुड़कर
रुधिर द्वारा परिवहन किया जाता है, जो एसीटेट से कोलेस्टेरॉल तथा रुधिर प्लाज्मा से कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से अंतराली कोशिकाओं में और अंतराली कोशिकाओं से पिग्मेलियन कोशिकाओं में, और इससे प्रोजेस्टेरॉन जो कार्बन-21 होता है तथा हाइड्रोक्सीप्रोग्नेलोन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोडिनोडायोन तथा हाइड्रोक्सीप्रोग्नेलोन एंड्रोस्टेनोडायोल जो दोनों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करती है। अधिकतर टेस्टोस्टेरोन टारगेट ऑर्गन जैसे सहायक लिंग और अंग, प्रोस्टेट ग्रंथि, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, पेनिस तथा स्किन में प्रवेश कर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में चेंजिंग हो जाता है। यह क्रिया एक एंजाइम 5-अल्फा रिडक्टेज की उपस्थिति में होती है। इन टारगेट ऑर्गन्स में अब टेस्टोस्टेरोन अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार इन लक्ष्य ऑर्गन्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य करता है तथा अंतिम हार्मोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। सम टारगेट ऑर्गन्स जो प्रोस्टेट ग्रंथि में टेस्टोस्टेरोन की सम क्वांटिटी में 5-अल्फा एंड्रोस्टेनोडियोल में चेंजिंग होकर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसका एग्जाम्पल चूहे के ब्रेन जिसमें टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में परिवर्तित होता है तथा अपने लक्ष्य अंगों की क्रिया एस्ट्रोजन के द्वारा होती है। टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में परिवर्तित मनुष्य में भी पाया जाता है। सम टारगेट ऑर्गन्स में से ऐसे एंजाइम नहीं होते जो टेस्टोस्टेरोन का डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन सेल्फ ही सीधे अपने प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके टारगेट ऑर्गन्स पेशी कंकाल, लैरिंक्स इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं, इसको वैज्ञानिकों ने 2 फंक्शन बताए इसके। पहला है फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जिसे भ्रूण परिवर्धन में टेस्टोस्टेरोन का कार्य। सेकेंड, फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन प्यूबर्टी एंड इन एडल्ट यौनारंभ तथा प्रौढ़ में टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट, भ्रूण परिवर्धन में टेस्टोस्टेरोन के कार्य। भ्रूण परिवर्धन के समय टेस्टोस्टेरोन के 2 कार्य होते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन का निर्माण भ्रूण जब 7 सप्ताह का होता है तब से प्रारंभ हो जाता है। यह हार्मोन एंड्रोजन में विभेदन को प्रभावित करता है। 7 सप्ताह के भ्रूण के पहले है सभी भ्रूणों में वोल्फियन एंड मुलेरियन डक्ट्स पाई जाती है। वोल्फियन ट्यूब्स या डक्ट्स से एपिडिडाइमिस
वास्ट डिफरेंस या सेमिनल वेसिकल का डेवलपमेंट होता है तथा मुलेरियन डक्ट से वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्रावन प्रारंभ हो जाए तो मुलेरियन डक्ट्स एक्सटिंक्ट हो जाती है तथा सहायक नरजन अंग परिवर्तित होते जाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्रावन नहीं होता तो मुलेरियन ट्यूब्स परिवर्तित हो जाती है, विकसित हो जाती है तथा फैलोपियन ट्यूब्स एक्सटिंक्ट हो जाती है, गायब हो जाती है। अगर मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन अनुपस्थित हो तो भ्रूण में मादा जनन अंग विकसित होते हैं। इस प्रकार अगर टेस्टोस्टेरोन अनुपस्थित रहेगा तो प्रत्येक भ्रूण मादा में परिवर्तित हो जाता है। अतः टेस्टोस्टेरोन नर भ्रूण में लिंग विभेदन का कार्य करता है। सेकंड कार्य, ऑल द मैमल्स में भ्रूण में उदरीय वर्षण परिवर्तित होते हैं। परिवर्धन के पूर्ण होते ही ये इग्यूनल कैनाल के द्वारा नीचे उतरकर वर्षण कोषों में आ जाते हैं। वर्षणों का वर्षण कोषों में अवरोहण भी टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। ये तभी वर्षण कोषों में उतरते हैं जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर रुधिर में एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है। सेकेंड फंक्शन, यौनारंभ तथा प्रोड में टेस्टोस्टेरोन के कार्य। यौनारंभ यंग अवस्था के प्रारंभ में ही तथा एडल्ट में प्रौढ़ में यह हार्मोन के अनेक कार्य होते हैं। टेस्टोस्टेरोन अतिरिक्त लैंगिक अंगों जैसे एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस सैक, पेनिस, सहायक जनन ग्रंथियाँ आदि के विकास को प्रेरित करता है। सेकेंड फंक्शन, यह हार्मोन नर लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, अधिक मजबूत अस्थियाँ तथा पेशियों को विकसित करना। नेक्स्ट फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन शरीर की सेफ, स्वभाव में उत्साह, उद्यमशीलता, मैथुन इच्छा आदि को विकसित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्र जनन क्रिया को पूरा करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन युवा बच्चों को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन पेशियों के डेवलपमेंट या परिवर्धन तथा अस्थियों की लंबाई बढ़ने का भी कंट्रोल करते हैं। प्यूबर्टी की स्टेज के अंतर्गत ही बच्चे की लंबाई अचानक बढ़ती है तथा मसल्स मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यही कारण है कि टेस्टोस्टेरोन को एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी कहते हैं। थैंक्स। इसके साथ ही